हाँ, तो अब उसके बाद आगे की ये वीडियो है ये, जहाँ पे स्कैम हो गया था वो गाड़ी वाला, थोड़ा सा टैक्सी का 800 रुपये वाला जो बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर में पहुँच गए थे। पोर्ट ब्लेयर में अब जो हमें एक्सप्लोर करना था, अब हमने उसके बारे में होटल ओनर से ही पूछा कि यहाँ पे ज़्यादा देखने वाला क्या है। वैसे हमें पता था कि यहाँ पर एक वो जो मेन जेल थी, वीर सावरकर जेल, वो फेमस है, बट वो शाम को होती है, उसमें जो लाइट शो होता है वो शाम को होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम ऑलमोस्ट मतलब 11-12 बज रहे थे उस टाइम पे जब हम पहुँचे होटल। तो उसने बताया कि यहाँ पे एक चिड़िया टापू है, वो बहुत दूर है। तो हम सुबह ऑलरेडी 11-12 बज चुके हैं, तो वहाँ तक जाएंगे आएंगे तो उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। उसके अलावा कुछ वहाँ पे 2-3 बीचेस थे, बट वो बीचेस इतने कुछ खास नहीं है, मतलब वहाँ पे जाने लायक। उससे अच्छे बीचेस आपको, अब जब आप आगे हैवलॉक में जाओगे, नील में जाओगे, तो वहाँ पे इतने अच्छे बीचेस मिल जाएंगे आपको कि यहाँ पे जाने का उतना कुछ बेनिफिट नहीं है। तो वो भी था और थोड़ा दूर भी थे वहाँ से वो। तो उसने हमें बताया कि यहाँ से आप म्यूज़ियम देख सकते हैं। यहाँ पे वो म्यूज़ियम काफ़ी क्लोज था हमारे होटल से, और उसके पास में ही नियर बाय ही वो सेंट्रल जेल भी है, जो आपकी वीर सावरकर जेल है, जहाँ पे आपको लाइट शो देखना था शाम को। हमें मतलब लाइट शो देखना था शाम को वहाँ पे, वो बहुत फेमस है, तो हमें वो देखना ही देखना था। तो उसने बताया कि यहाँ से बस आप थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे चौराहा है, यहाँ पे जाना, यहाँ से आपको एक ऑटो मिल जाएगा, वो 20 रुपीज़ में आपको म्यूज़ियम पे छोड़ देगा। म्यूज़ियम से भी आगे आपको 20 रुपीज़ में आपको जेल पे छोड़ देगा। तो हम फिर फ्रेश हुए, अपना होटल में जाके अपना रूम वूम में नहाए धोए, फिर हम बाहर निकले कि अब बाहर ही लंच करेंगे और बाहर ही घूमेंगे। अब थोड़ा बहुत निकले, हमने चाय पूछी सबसे पहले कि कोई पे चाय मिलती हो। तो वहाँ पे हमें पता चला कि दिन के टाइम में कुछ 3-4 बजे तक फिर चाय नहीं मिलती पूरे पोर्ट ब्लेयर में कहीं पे भी। आप कहीं पे चाय पीने जाओगे तो आपको चाय नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और वहाँ पे मोस्टली जो चाय मिलती है वो आपको पाउडर्ड मिल्क वाली मिलती है। तो वो जो टेस्ट हमारा नॉर्मली यहाँ पे होता है दूध वाली चाय का, वो टेस्ट भी नहीं मिलता वहाँ पे। तो इसलिए चाय तो पी नहीं पाए। फिर उसके बाद हम वहाँ से गए आगे। तब तक फिर जो म्यूज़ियम था वो ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। तो हमने पूछा लोगों से कितना दूर है, तो उन्होंने कहा यहाँ से थोड़ा दूर है। और जो रास्ता था वहाँ पे जाने का, म्यूज़ियम जाने का, वो रास्ता बहुत ही मतलब सुंदर रास्ता था। दोनों तरफ आपके कहते हैं फुटपाथ्स थे, और वहाँ से थोड़ी सी दूर, फुटपाथ से कहीं थोड़ी थोड़ी दूर आपको मतलब सी नज़र आ रही थी। तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे। तो फिर हमने सोचा कि ऑटो से जाने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ से वॉक करके चलते हैं। और जो धूप भी थी, मतलब एक प्लेजेंट वेदर था बहुत ही कि वॉक करने के लिए, कि एक अच्छी धूप लग रही थी। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में सर्दियों में धूप में अच्छा लगता चलना, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वॉक करने में। तो इसलिए हम वॉक करने लगे। और रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा। वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है अंडमान में कि आपको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखने को मिलेगी। अगर आपको लगेगा किसी फॉरेन सिटी में आ गया, कि यहाँ पे कोई भी कूड़ा नहीं फेंक रहा है इधर उधर, और बहुत ही साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे फुटपाथ्स वगैरह, कहीं पे भी आप बैठ जाओ तो बहुत ही क्लीन था। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और जो व्यूज़ थे वहाँ से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वैसे हम वॉक करते हुए गए म्यूज़ियम तक। फिर हमने म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया। म्यूज़ियम भी वहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना रखा है, जिसमें आपको सारी ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में, अंडमान आइलैंड की बारे में पता चलेगा आपको। और मतलब टाइम स्पेंड करने लायक है वो काफ़ी। आपको मोर देन 1 आवर आप इजीली वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। फिर हम म्यूज़ियम से निकले और मैं पूछा लोगों से यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने अच्छा मिलता हो। तो उन्होंने 2 रेस्टोरेंट बताए, एक अन्नपूर्णा था और एक साथ में एक और था कोई। तो वो 2 आसपास ही थे और वहाँ पे म्यूज़ियम से बिल्कुल पास में ही थे। तो फिर हम वहाँ पे वॉक करके गए। फिर हमने वहाँ पे खाना ऑर्डर किया, बट खाना बिल्कुल ही मतलब डेली के स्टैंडर्ड से बहुत ही बेसिक होता है वहाँ पे खाना। तो इसलिए आपको खाने में ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखना। वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फेमस था वहाँ पे। तो इसलिए फिर हमें खाना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। फिर हमने खाना वाना तो खा लिया। उसके बाद फिर हम जेल के लिए निकले। फिर हम जेल गए। हम जेल के लिए हमने फिर ऑटो ले लिया था। और वहाँ पे आप एक बारी लोकल से पूछ लो, अगर आपको ऑटोज़ वगैरह यूज़ करने हैं पोर्ट ब्लेयर में, तो आप लोकल से पूछ लो। पर पोर्ट ब्लेयर एक काफ़ी बड़ा आइलैंड है, जिसपे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस पे चीज़ें हैं। हैवलॉक बहुत छोटा आइलैंड है, वो ज़्यादा दूर नहीं है कुछ भी चीज़ें। और नील भी ऐसे ही बहुत छोटा आइलैंड है। तो पोर्ट ब्लेयर में फिर हमने जेल पे चले गए। जेल में जाने, अब जेल में भी 2 पार्ट हैं। एक तो आप जेल पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, वहाँ पे भी म्यूज़ियम बना वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक दूसरा पार्ट ये है कि आप वहाँ पे वेट करो शाम को लाइट शो का, तो उसकी टिकट भी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। एक बारी आपको अंदर एंट्री के लिए टिकट आपको अलग से लेनी है। और फिर अगर आपको लाइट शो भी देखना है तो फिर उसकी टिकट्स थोड़ा लेट स्टार्ट होती हैं मिलना। ऐसा नहीं है कि आप कभी बुक कर सकते हो। और वहाँ पे जाके ही आपको URL वगैरह देते हैं, उससे आपको अपने मोबाइल से खुद ही बुक करना होता है ऑनलाइन। और फिर ऑनलाइन बुक करने के बाद फिर वहाँ पे पेमेंट करते हैं या कुछ वो टिकट दे देते हैं। बस वो मुझे याद नहीं एक्चुअली कि पेमेंट मैंने कैश करी थी ऑनलाइन करी थी। ऑनलाइन नहीं करी होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम भी 2G चलता था।
अब पता नहीं वहाँ पे 3G 4G आया नहीं आया, बट उस टाइम पे वो 2G चलता था, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं करी होगी, तो हमने फिर कैश ही दिया होगा। ऑनलाइन मतलब डेटा फिल कर देते हैं अपना नाम वगैरह सब चीज़ें। तो फिर हमने लाइट शो भी देखा वहाँ पे, और वहाँ पे एक जो जेल है वहाँ पे जाके मतलब एक डिफरेंट फीलिंग थी। वहाँ की जेल की छत पे आप जा सकते हो, और जेल की छत से आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं चारों तरफ। मतलब आपको एक तरीके से वहाँ पे वो जो जेल बनाई गई थी उसी पर्पज़ से बनाई गई थी कि यहाँ से चारों तरफ समुद्र है, तो कोई भी कैदी जो है वो भाग के कहीं जा ना सके, तो इसलिए वो काला पानी की सज़ा भी बोलते थे वहाँ पे। तो वहाँ की आपको पूरी स्टोरी उसमें लाइट शो में देखने को मिलेगी, और लाइट शो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होता है कि जैसे वहाँ पे जो स्टोरी सुना रहा है वो वहाँ का ट्री है, वो ट्री स्टोरी सुना रहा है, तो वहाँ पे वो ओमपुरी की आवाज़ में वो स्टोरी सुनाते हैं। ओमपुरी की आवाज़ में स्टोरी है, और वो जो भी कैदी के बारे में बताते हैं उसका जो सेल है वहाँ पे लाइट जलती है, और वो पूरी स्टोरी सुनाते वीर सावरकर के बारे में। तो उन्होंने कैसे कैसे वहाँ पे टाइम गुजारा, और कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लोग भाई। तो वहाँ पे थोड़ा सा बस ये फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे लोग कितनी बुरी हालत में रहे हमारे देश के लिए, उन्होंने फ्रीडम फाइट किया, और कितना उनके लिए मतलब एक तरीके से ऐसी जगह थी जहाँ पे उनको इतना हेल की तरह मतलब टाइम काटना पड़ा, और हम यहाँ पर एक एज अ टूरिस्ट और फ़न करने के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे डाउन फील हो रहा था वहाँ पे, बट फिर भी मतलब एक अच्छी वो भी थी कि हम यहाँ पर आ सके देखने के लिए ऐसी जगह को। तो वहाँ पे छत पे जाके थोड़ा सा लाइट मूड हो गया था फिर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर था और इतने अच्छे ऑसम व्यूज़ थे चारों तरफ, और सी देखने को सी नज़र आ रहे थे, शिप्स नज़र आ रहे थे। तो हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, बट नीचे जो जेल वाला एरिया था वहाँ तो काफ़ी डिप्रेस्ड फील हो रहा था मुझे। और ये जो शो देखा था उसके बाद भी काफ़ी मतलब वो लगा था कि क्या मतलब क्या क्या हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम वहाँ से थोड़ा सा वॉक करा हमने, वहाँ पे गार्डन बना हुआ था। जब ये लाइट शो देखे हम बाहर निकले तो सामने गार्डन बना हुआ था, उसमें जो लाइट्स वगैरह लगी हुई थी कुछ, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर वहाँ पे हमने बैठ के टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से हमने ऑटो लेके अपने होटल आ गए। उसके बाद फिर जो खाना था वहाँ का, हमारा मन नहीं करा वो रेस्टोरेंट में जाने के खाने का, तो हमने वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया। तो बहुत छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ पे कोई बर्गर बना रहा था, तो वो बर्गर बनता हुआ दिख रहा था, तो वो देखने में लग रहा था कि अच्छा है। तो हमने जो लोकल शॉप्स में जो फूड ट्राई किया वहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर था, बजाय कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में घुस के खाओ। वहाँ पे आपको चीज़ें मतलब जो वो आपको सर्व करेंगे तभी आप देख पाओगे कि क्या है, बट लोकल शॉप्स में आपको सामने बनता हुआ दिख रहा था वहाँ पे, और वो देखने में काफ़ी मतलब टेस्टी लग रहा था कि ये चीज़ें, और सही में वो थी भी। मतलब हमने जो फूड ट्राई किया लोकल वो ज़्यादा बेटर निकला वहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर हम रात को सो गए, और नेक्स्ट डे फिर हमारा सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 AM के राउंड वहाँ से जो क्रूज़ था वहाँ से जाने का था दूसरे आइलैंड पे, जो कि हैवलॉक आइलैंड था। तो वहाँ पे जाने के लिए जो क्रूज़ था उसके लिए हमें जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना था, तो हम जल्दी उठे और हमने नहाए वहाए और पहुँचे। पर इसमें ओनर ने, जो होटल ओनर था, उसने हमारी फिर से हेल्प करी कि वो सुबह ऑटो लेकर आया आपका क्रूज़ जाने के लिए, जो वहाँ पे पोर्ट बना हुआ है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे था, अराउंड 10-15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। तो वहाँ पे जाने के लिए ऑटो भी अगर हम खुद से करते तो फिर वो एक्स्ट्रा। अब मुझे पता नहीं वो होटल का नाम क्या था, मुझे याद नहीं, इतना टाइम हो गया। अगर मुझे मिला तो मैं कभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या अभी वीडियो अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से फिर हम अब वहाँ पे पहुँचे पोर्ट पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि जो हमने कॉस्टली वाली क्रूज़ की जो टिकट बुक करी थी वो क्रूज़ अवेलेबल ही नहीं है। मतलब एक ही क्रूज़ है जो है मैक क्रूज़, वहाँ पे बस वो मैक क्रूज़ ही चलता, तो मैक क्रूज़ में ही आपको जाना पड़ेगा। अब चाहे आपने टिकट लोअर वाली बुक करी है, मैक क्रूज़ वाली बुक करी है, उससे हायर वाली बुक करी है, आपको जाना मैक क्रूज़ में ही है। तो वहाँ पे जाके कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे किसी से बहस करने का कि हमने तो कॉस्टली वाली बुक करी है। आपको अगर जाना तो जाओ, नहीं जाना तो बहस करते रहो, वहीं पे रुक जाओ, अगले दिन आपका पूरा शेड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे। तो फिर हम मैक क्रूज़ से आराम से चले गए फिर हैवलॉक पे। अब हैवलॉक की आगे स्टोरी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।